kinds of bond breakings. What are those? Is number one is gonna be fission. Fission is nothing but bond breaking, right? The first one is gonna be heterolytic fission. You understand my writing? Yes, ma'am. Okay. And the second one is homolytic fission. Okay. Alright. Now talking about heterolytic fission. So here the electronegativity, enthalpy of electronegativity is not equals to 0. Means it has some kind of energy present. Okay. So now I'll take an example. If there is an atom A and there is an atom B, just like assume this as an nitrogen and this as hydrogen, or some bond is between these two. Okay, just imagine things. Now I'm talking about A and B. They are sharing bond, right? Yes, ma'am. Now if I break this bond, what are the possibilities to happen? You know what are the possibilities happen? If this has one laddu and this has one laddu, okay, if A is stronger, it will take the B1's laddu as well, right? Okay. Yeah, ma'am. You know Hindi? Yes, ma'am. तो A वाला जो होगा ना, अगर वो मोटा, समझ ले कि तेरा भाई है और वो मोटा है, वो तेरा भी लड्डू छीन के खा लेगा, राइट? हाँ. अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा है. तो मैं बोल रही हूँ ये वाले केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एनर्जी जो होती है ए की, यहाँ ज्यादा है इन कंपैरेटिव टू बी. ओके. ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ये मोटा है और इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये क्या कर लेगा, ये बी से भी छीन लेगा. तो तब क्या हो जाएगा इसका, तब केस क्या हो जाएगा, ए जो है माइनस में चला गया. अगर हम लोग ऐसे नेगेटिव चार्ज एक एटम के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वन मोर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर मैंने n माइनस लिखा तो कितने प्रेजेंट होंगे, बोलो. अगर 8. हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दिस सिमिलर थिंग, द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर. तो यहाँ a माइनस हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ तो डेफिशिएंट है, यहाँ नहीं है, राइट? तो ये हो जाएगा b प्लस. ओके मैम. ऑलराइट, एरेज कर दो. एरेज करूँ ये इस चीज को? हाँ एरेज करूँ. हाँ हाँ मैम. ठीक है. मैं आपको शॉर्टकट में लिखूंगी, ये बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही थी. अगर आपको आता है तो बोलो, नहीं तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी. ठीक है. ओके मैम. नाउ ए बी का जो मैंने केस बताया था, अगर ए वाला ज्यादा एनर्जी रखता है बी वाले से, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस. बी प्लस. अगर electronegativity of B is more than electronegativity of A, what will happen? Opposite, A plus B minus. A plus B minus. Okay. Now these are something favored by polar bonds. तो इसके लिए कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो. पोलर बॉन्ड्स का मतलब होता है जब उसका न्यू जो है, मतलब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंटम है, न्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये आपको पोलर बॉन्ड्स के लिए रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो यहाँ बेसिकली
हेटेरोलिटिक फिजन में हो क्या रहा है, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। जो नेगेटिव होता है, जिसके पास नेगेटिव होता है ऐसे, उसको बोला जाता है एनायन। ओके। और जो पॉजिटिव होता है उसको बोला जाता है कैटायन। ऑल राइट, ठीक है। ओके मैम। अभी हम लोग जाएंगे होमोलिटिक फिजन के बारे में। होमोलिटिक फिजन में हो क्या रहा है, देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ एनर्जीज जो है इक्वल हो जाएंगी दोनों की। यहाँ तो एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो जब एनर्जीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल तेरे घर में तेरे सिबलिंग्स है, तेरा भाई है, तू है, तो दोनों मोटे मोटे हो, दोनों के पास एनर्जी है, तो तब क्या करेंगे, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खाओगे ना। ना ही तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी है, ना ही उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ क्या हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए is equivalent to electronegativity of B. मतलब electronegativity since in the both sides is equal, it is equals to delta, क्योंकि अगर यहाँ से भी इतना ही आ रहा है, यहाँ से भी इतना आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो वही यहाँ बोल रहे हैं, अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोना बी 0। ओके मैम। तो अभी इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आधा बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, अब आधा यहाँ गया, आधा यहाँ गया। अब इसको हम फ्री रेडिकल के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, ऐसे डॉट लगाकर, ए डॉट बी डॉट, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, यस मैम, समझ आ गया। ये जो होता है फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये नेचर में न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि कम ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है। ओके। और इसमें मैंने बोला था पोलराइज्ड बॉन्ड्स बोला था, राइट, तो यहाँ नॉन पोलराइज्ड हो जाएंगी। ठीक है, यस मैम। ऑल राइट, आप लिख रही हो गया तो बोलो। हाँ, हो गया मैम। नाउ मैं आपको 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझाऊंगी, क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स और एक आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स। पहले जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। ओके। इलेक्ट्रोफाइल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। उसको जितना इलेक्ट्रॉन्स दो वो उतना लेते ही जाएगा। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब जितना लो उतना, मतलब उसके पास कम है इसीलिए वो लेता ही जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंट है इसीलिए तो वो ले रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, राइट। नेक्स्ट, इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है, शायद आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। हाँ मैम। इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है। So these are mostly the positively charged species. Okay. Positively charged species. Examples like CH3 plus, कोई भी R ग्रुप समझ लो जो डेफिशिएंट, ठीक है। अगर इथेन का जो होता है ये भी, ये इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं इसको। ओके मैम। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स है। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स जो होती हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। नथिंग बट
इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। ओके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ऑलराइट। यस मैम। इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, भर भर के एकदम, तो उसको जरूरत है ही नहीं। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि लुईस बेस भी बोल सकते हैं, और इसको नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज भी बोल सकते हैं, ठीक है नूर? यस मैम। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे CH3 माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, RO माइनस। ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैंने तुमको दिए हैं बस, ठीक है। ओके मैम। आपने लिख लिया ये स्क्रीनशॉट्स या कुछ भी? यस मैम। ठीक है, निकाल दो फिर। यस मैम। अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं आपको लोन पेयर वाले स्पीशीज। लोन पेयर मतलब क्या होता है, नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट लाइक दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स में अगर ऐसे हो कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर स्पीशीज। ओके ऑलराइट। नाउ 3 मेजर कंपाउंड्स आपको इसमें जानना होगा। आपने जान लिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है, और होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है। अभी हमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको मोस्टली क्वेश्चंस इस बेसिस पे आएंगी, कार्बो कैटयन, कार्बो एनियन एंड फ्री रेडिकल। क्योंकि मैंने पास्ट पेपर्स, आप क्या लिखने वाले हो, नीट लिखने वाले हो, जेई लिखने वाले हो? जेई। तो मैंने पास्ट पेपर्स में देखा था जेई और नीट दोनों के, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसकी डिग्रीज के ऊपर पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बो कैटयन के लिए 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कार्बो एनियन के लिए भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे प्रायोरिटीज़ के ऊपर पूछा जाता है। ये मैं बस आपको लिख रही हूँ, बट पहले मैं मतलब डिफाइन तो कर दूँ कि कार्बो कैटयन होता क्या, कार्बो एनियन होता क्या। अभी कार्बो कैटयन जो है नथिंग बट, अभी तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, राइट। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव स्पीशी है, ये भी कार्बो कैटयन को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ओके, लाइक CH3 CH2। अगर कोई सा भी चेन है, कार्बन का चेन है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लग के है तो समझ लो कि उसको हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बो कैटयन। तो ये भी आपको इलेक्ट्रोफाइल के अंडर आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल में बताया था। ऑलराइट। और इसका नेचर जो होगा ना, ये डायामैग्नेटिक होगा। मीनिंग डायामैग्नेटिक इन द सेंस, अगर आपको बॉन्डिंग दिख रहा है, मतलब यूजुअली आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, राइट। अगर पूरे देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नो, यहाँ कुछ अनपेयर्ड दिख रहा है, सारे पेयर में है ना, तो उसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक। अगर ऐसे अनपेयर्ड है, समझ लो ये एक पी शेल है और इसमें अनपेयर्ड है, ऐसे अकेले अकेले, सिंगल सिंगल अनपेयर्ड है, तो उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। ओके, ठीक है। ये जो होता है ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको कार्बो कैटयन में बता चुकी हूँ, अभी हम जानेंगे कार्बो एनियन।
कार्बोएनियन जो होता है ना, नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल समझ लो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन को शो करता है, ठीक है। अगर CH3 माइनस है, CH3 CH2 माइनस है, ये जो स्पीशीज जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी आपको कार्बोएनियन को, मतलब नथिंग बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, nothing but nucleophile as I have said earlier। और लुईस बेस होता है, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। हो गया, इसके बारे में हो गया। अभी हम जानेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, क्योंकि वो बीच में इक्वली टूट के एक न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, लाइक CH3 डॉट एंड CH3 CH2 डॉट। ये जो होता है ना, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। समझ लो कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, और ये एक रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने बन गए? 6 9 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए मिलके। 10 जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है? इवन। तो हम लोग इस चीज को निकाल के हाइड्रोजन से एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। So free radicals are odd electron species CH3 dot CH3 CH2 dot। क्या होता है? मैंने बोला था न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसका नेचर जो आ गया पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेयर्ड प्रेजेंट थे। अभी ये नया आ गया, तो इसके लिए पेयरिंग के लिए कोई उसका जोड़ी होना चाहिए ना, कोई कपल होना चाहिए ना, उसके लिए कोई पार्टनर है नहीं अभी, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये जो होता है ये नीदर लुईस एसिड होता है, नीदर लुईस बेस। ठीक है, ओके मैम। निकालो। यस मैम। तो अभी हमको मेजर, मैंने बेसिक सबको सारे समझा दिए, अभी तो मेजर चैप्टर शुरू होने वाला है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होती हैं। यहाँ से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगी? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड होंगी? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, hyperconjugation, electromagnetic effect। ऑल राइट, अभी हम जानेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ओके मैम। The first one which we are going to discuss is inductive effect। इसमें क्या होता है? Displacement of sigma electrons along a saturated carbon-carbon chain। मतलब देखो, displacement of sigma electrons along
a saturated carbon-carbon chain. इसमें क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन ऐसे कोई एक चेन है समझ। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसका ज़्यादा होता है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इसका जो होता है डेल्टा नेगेटिव शो करेगा, और कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव शो करेगा। डाइपोल मूवमेंट है ये सारे। Okay. Since this is electronegative, it shows delta negative and carbon is delta positive. So यहाँ हो क्या रहा है देखो, कि यहाँ बोल रहा है कि displacement of sigma electrons along a saturated chain। मतलब यहाँ से देखो, अगर ये फर्स्ट वाला कार्बन है, सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले डेल्टा एस पॉजिटिव यहाँ था, डेल्टा एस 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डेल्टा 3s पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा 4s पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये इंडक्टिव का जो इफेक्ट हो रहा है ना, ये जो है 4 कार्बन तक फैल रही है, ठीक है। ये कहाँ एक्ट करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन में एक्ट करेगा। ऑपरेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सारे बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड होता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। पहले कार्बन में कितना था? डेल्टा एस था, फिर डेल्टा ट्वाइस हो गया, फिर थ्राइस, फिर चौथा। मतलब यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि 4 बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता है। पॉजिटिव में मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होता जाएगा, राइट। अगर पॉजिटिव स्पीशी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होता जाएगा। ये इसमें थोड़ा कम था, ये बहुत कम है, इससे भी कम है इसमें है, इससे भी कम इसमें है। तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है? फर्स्ट वाले कार्बन। हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन distance and decrease with distance। इसको जो हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पार्शियल, क्योंकि यहाँ से पूरा खींच नहीं पा रहा है वो कार्बन, थोड़ा थोड़ा खींच पा रहा है, राइट। तो इसलिए इसको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। लिख लो आप। हाँ मैम, हो गया। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट में 2 ग्रुप्स होती है, माइनस आई एंड प्लस आई, ठीक है। ये माइनस आई है, ये प्लस आई है। माइनस आई में इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। विथड्रॉ मतलब क्या करेगा? दे देगा या रख लेगा? बोलो। दे देगा। कैसे दे देगा? विथड्रॉ करना है, मतलब आपको बैंक से विथड्रॉ आप पैसे कर रहे हो, मतलब लेगा। कैसे देगा? बोलो। डोनेटिंग होता तो देता, विथड्रॉ कर रहा है मतलब ले रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, ठीक है। मतलब ये क्या है? लालची है, जहां मिला लूटते जा रहा है। और ये जो है दानवीर है, देते ही जा रहा है। तो हम लोग शॉर्टकट में इसको कैसे लिख सकते हैं? EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EDG,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो आपको याद करना पड़ता है, कंपलसरी है आपको, वो आपको रटना पड़ेगा बाय हार्ट, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। NF3 प्लस NH3 प्लस, ये सारे जो हैं कैटायोनिक ग्रुप्स में आ रहे हैं। यही नीचे मैं कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। NO2 CN COOH, फिर आ गया FCl Br OR OH, C triple bond CH, NH2 PH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया इसका ऑर्डर, आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। ओके। अभी प्लस आई इफेक्ट के लिए बात करेंगे हम। इसका जो होगा आपका यहाँ से शुरू होगा, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस CH3 CH3 नेक्स्ट आ गया CH2 CH3, नेक्स्ट आ गया CTH3। ये T इज नथिंग बट हाइड्रोजन का एक फॉर्म होता है ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। ओके। इसको बोला जाता है ट्रिटियम एंड देन कम्स ड्यूटेरियम। ये D जो है ड्यूटेरियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर आ गया नॉर्मल अपना CH3 मिथाइल ग्रुप। ये हो गया अपना ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। आप नोट डाउन कर लो। डन मैम। डन। अभी इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ CC मतलब कार्बोकैटायन, ठीक है, एंड FR इज फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। सो इन दोनों को कॉमनली उसका एक बिहेवियर होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनियन, और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक हो गया है।